मुझे ही नहीं, देश की हर जनता को आज लग रहा होगा कि लोकतंत्र में का सबसे शर्मनाक दौर ये चल रहा है। जो खिलाड़ी यहाँ बैठी है मामूली नहीं है, गोल्ड मेडल जीती है इस देश के लिए। उसी खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बुलाते हैं, उसके सम्मान में खाना भोज वगैरह सब देते हैं और कहते हैं, खास करके विनेश फोगाट तो हमारे घर की है। आज वही विनेश फोगाट और अन्य खिलाड़ी यहाँ पे यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री को ये भी नहीं शायद पता है कि कौन से खिलाड़ी यहाँ बैठी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री का नींद तभी जागता है जब जब चुनाव होता है। अभी कर्नाटक में व्यस्त होंगे, अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेलीप्रॉम्प्टर लेके कि वहाँ क्या क्या बोलना है। कितनी शर्मनाक है जब ऐसे रसूखदार महिलाएं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है सरकार। तो इस देश में एक आम महिला के साथ कुछ देखिए, राजनीति में हमेशा से ही माफियाओं का दबदबा रहा है। कुर्सी पाने के लिए माफियाओं का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता रहा है, लेकिन पहले जो चीज़ें पर्दा पे थी अब वो शरेआम नंगी आंखों से जनता को दिख रहा है। आप मुख्यमंत्री योगी जी की बात कर ले, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। यहाँ पे एक माफिया पे FIR नहीं हो पा रहा है, जबकि वो महिलाएं बैठी हैं जो गोल्ड मेडल से आरोप लगा रही हैं। इसी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे परमजीत मलिक, उनका बयान छपा है इंडियन एक्सप्रेस में कि किस तरह से रात में 2014 में लखनऊ में खेल के दरमियान 10 बजे रात में लड़कियों को बुलाया जाता था। बृजभूषण सिंह के ड्राइवर आते थे उनको ले जाने के लिए, उनके आदमी रहते थे गाड़ी में। सारा शीशे की तरह साफ है। आखिर एक FIR तक नहीं, क्योंकि ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं ये माफिया, इसीलिए जिनके ऊपर कम से कम 80 से ज़्यादा मुकदमा चल रहे हो। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार और उनके खिलाफ हैं, माफियाओं के खिलाफ हैं, तो जनता तो देख ले यही माफियाओं के खिलाफ है। और सबसे अहम चीज़, ये किसी खास कौम के लोग नहीं है जिनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। सिख बैठे थे आंदोलन में, किसान थे, वो भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते थे। एक खास कौम की तरफ नफरत फैलाते हैं। ये महिलाएं कौन है? इसी देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है दुनिया में। लेकिन इस बेटियों का आज ये दुर्गति देख के पार्लियामेंट के सीढ़ी को मत्था टेक के चढ़े थे 2014 में कि इस लोकतंत्र की रक्षा करूंगा। 9 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जनता की बातों का जवाब नहीं दिया। जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन इस देश की सरकार उन सवालों से भाग रही है। मोदी सरकार सवालों से भागती रही है। और सिर्फ मोदी जी नहीं, इस देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक चीज सीख लिया है कि प्रेस का सामना नहीं करना है। प्रेस का सामना नहीं करना यानी कि जनता के किसी सवाल का सामना करने के लायक बचे नहीं है। तो 56 इंच की छाती ऐसे लोगों की नहीं कहते हैं। बिल्कुल जी, जिनकी मैं बात करता हूँ, जिनकी 56 इंच की छाती है, ठीक है जी, वो आज सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। तो एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे पहले हम कहते थे, बड़े बूढ़े बात करते थे कि गांव की इज्जत है हमारी, बेटियां सबकी बराबर होती हैं, ये भी देश की इज्जत है हमारी। उनके ऊपर ऐसे घिनौना अत्याचार हुआ और इल्ज़ाम लग रहे हो किसी के ऊपर, और सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका कारण क्या, वजह क्या है? मैं ये नहीं कह रहा भाई ये देश की इज्जत है, ये वर्ल्ड लेवल की बातें हैं। बेटियों की इज्जत पे हाथ जब पड़ता है, वर्ल्ड लेवल की बातें, शर्म से डूब मरना चाहिए। जब हमारी कोई बेटी माई के आगे आके बोलती है, धरना देती है, भाई मेरे साथ अनैतिक व्यवहार हुआ है, डूब मरने की बात है हम आम सबके लिए। और हमारे मोदी जी तो है ही कुछ नहीं। मोदी तो ऐसा है, अपना घर नहीं बसा के अपनी बीबी को छोड़े फिरे, रुकता फिरे, चोर टाइप आदमी है, जुमलेबाज आदमी है, और कभी प्रेस के आगे नहीं आता। जो प्रेस में आता है वो प्रेस का गला घोटता है। प्रेस कितनी प्रेस है, गोदी मीडिया को गोदी का में बोलती है। तेरे जैसा बोल रहा, कल नहीं ईडी का छापा पड़ जाएगा। कोई भी आम आदमी बोल रहा है, उससे CBI ईडी उसी टाइम पहुंच जाती है। इस देश के अंदर में आप एक बात बताओ, जो हालात लोग देख रहे हैं, पूरी देश देख रही है, पूरे दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। आप एक बात बताओ, एक माँ बाप क्या अपने बेटी को कभी खेलने के लिए भेजेगा? और ये बेटियां वहां खेलने गई थी जहां पे सरकार की जिम्मेवारी थी इनको सुरक्षा देना, और जिनके हाथों में इनको सौंपा गया था वही जब भक्षक निकला, और वो भक्षक मौजूदा बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखता है, और जब उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस देश में कोई भी माँ बाप अपने बेटियों को कहीं भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी, और जो हमारी बेटियां हैं वो आज सड़क के ऊपर बैठे न्याय मांग रही हैं, ठीक है जी। और वो जो
जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं, इसका क्या वजह है? तो सरकार ही वो चला रहे हैं। इस सरकार को सरकार गुंडा सत्ता सरकार कोई है। सरकार कोई बंदा आवाज़ ना उठा पाए, इस वजह से माफिया ये पोषित है। ये माफिया लोग ही हैं जो मोदी जी के बारे में कोई बोल नहीं सकता। गांव के गांव कैप्चर करके पूरे शहर के शहर 5-5 बार से सांसद बन रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग अब तो नया जो ईवीएम है, जब तक ये नहीं रुकेगा, ईवीएम से नहीं रुकेगा, तब तक ये देश में ये वोटर थोड़े वोटर नहीं, इन्होंने एक बात कही है ईवीएम और बूथ कैप्चरिंग की। मोदी जी ने इस देश को इस हालात में लाके खड़ा कर दिया जहां पे जनता की ब्रेन कैप्चरिंग और ब्रेन कैप्चर करने के लिए गोदी मीडिया की बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आईटी सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ नफरत फैला फैला के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर अगर आज भी जनता की आंख नहीं जगी और उनका दिलो दिमाग नहीं जगा इन लोगों को, इन लड़कियों को देख के, तो वो जनता आज सोच ले कि जब उनकी बारी आएगी तो वो इतने नामी और गिरामी भी नहीं होंगे कि एक भी जनता उनके सपोर्ट में खड़ी होगी। तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि जो ब्रेन वॉश और ब्रेन कैप्चरिंग का ये खेल चल रहा है ना गोदी मीडिया से, उन गोदी मीडिया से भी सावधान। और मौजूदा हालात देखते हुए बेटी को सिर्फ बचाओ बचाओ बचाओ, पढ़ाओ तो बहुत दूर की बात है और खिलाओ तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, यही एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि अगर मान लो ये हालात हैं, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीत के लाए हैं हमारे लिए बेटियां हमारी, वो उनका ये हालात है कि उनको रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, ठीक है। फिर कौन माता पिता अपनी बेटियों को इस फील्ड में डालेगा ना, किसके ऊपर विश्वास करेगा, किसके ऊपर नहीं करेगा? ये तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है ना आने वाले टाइम में। बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए माफिया पाले जाते हैं, माफिया को ये पोषण करते हैं। इनके कितने मोदी योगी जी के ऊपर खुद पे कितने मुकदमे थे शुरू में, जो खुद वापस लिए उन्होंने। इनका तो इतिहास ही अपराध से लिप्त। जब ये घर से भागे थे योगी जी, तो मर्डर का 302 के मुलजिम होके भागे थे, वहाँ पे शरण ली मठ में। फिर बाद में कितना क्राइम किया इन्होंने। इनके आधे से ज़्यादा मंत्री, इन्होंने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। अब न्याय प्रणाली जो कहते हैं ना कि कोर्ट वोट पे तो इनको भरोसा है नहीं, और ये पब्लिक को ऐसा कर देंगे, पब्लिक में भय पैदा करने के लिए। अतीक अहमद, उसके भाई, उसके परिवार, हो सकता है उसकी बीवी का भी इनकाउंटर करवा दिया इन्होंने। 2-3 बातें हैं इनके पास, तीसरा चौथा मुद्दा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, कोई मुद्दा नहीं। यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान, मुसलमान, अगर अभी सिखों को टारगेट करने के लिए खालिस्तान, ये 2-4 मुद्दे। और 24 का चुनाव ये खालिस्तान और पाकिस्तान पे जीतने जा रहे हैं, वही भूमिका तय कर। एक बात और, अभी भी गोदी मीडिया, अतीक अहमद तो मर गया, मारा गया, अभी भी गोदी मीडिया हर शाम 9 बजे प्राइम टाइम में अतीक अतीक चिल्ला रही होती है। जब अतीक जिंदा थी तब कितनी बार चलाया इन्होंने? क्यों नहीं ब्रिजभूषण चलाया जाता है आज के डेट में? जो अभी मामला चल रहा है, जो बेटियां यहाँ बैठी हुई है, शाम को अतीक का एक नाटक लगा के गोदी मीडिया बैठ जाती है। आज कहाँ है वो बुलडोजर? महज एक कागज पे कलम से एक FIR लिखनी है पुलिस को, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? एक FIR लिखवाने के लिए इन बेटियों को अगर इस तरह से धरना देना पड़े तो इस देश में कितनी शर्म की बात है। इस लोकतंत्र का डंका कितना बज रहा है विदेशों में, ये तो सब जनता और ये देश देख रही है। आप जो आज यहाँ पे चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले महिला का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, और अगर आज महिलाओं को यहाँ बैठना पड़ा, जिन्होंने देश का आन शान बान बढ़ाई है, तिरंगे की आन बढ़ाई है, उन्हीं को यहाँ पे बैठना पड़ा इंसाफ के लिए, बहुत धिक्कार की बात है यहाँ पे। यही खिलाड़ी हैं, यही हमारी बहनें हैं, यही जो हमारा नाम, जो देश का नाम गौरव से लेते हैं, हम गर्व करते हैं, जिनके ऊपर आज रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। वो तो कितनी शर्म की बात है, देश के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी। तिरंगे का अपमान, तिरंगे का जो मान बढ़ा रहे हैं, और सरकार उनका साथ ना देके जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है उनका साथ दे रही है, कहाँ का नहीं है जी? आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यही ठीक है कि जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके समर्थन में आज हम यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं बना रहे, जो बेइज्जत कर रहे हैं, सरकार उनका क्यों साथ दे रही है? कितनी शर्म की बात क्यों है कि साथ दे? आपको इंसाफ पाने के लिए रोड पे बैठना पड़े और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़े कि FIR करें। और FIR भी हुई है, पुलिस ने किस में की है, कौन सी धाराओं में की है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं होता उनकी जगह, सांसद की जगह, दूसरी पार्टी का आप होते, आप अभी तक और मैं अंदर होते जेल में, क्यों नहीं गए? महिलाओं का सम्मान नहीं है। इसीलिए बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से हैं, उसी पार्टी है जिससे प्रधानमंत्री जी हैं। आज वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, CPM में चले जाए, कल गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। तो राहुल गांधी का तो बहुत जल्दी से केस हो गया, उनको तो घर भी बड़ी जल्दी से खाली करना पड़ गया। ऐसा क्यों?
हाँ, यही सब चीज़ें हैं जो लोग समझना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझना चाह रहे हैं कि जो मतलब पार्टी देख के नैतिकता भी जो आती है वो भी पार्टी देख के ही सामने आ रही है, वैसे कोई बात नहीं करता है। मतलब कि जो मान लो कोई किसी लोगों के हक की बात करता है वो देशद्रोही हो जाता है, या पाकिस्तानी हो जाता है, या खालिस्तानी हो जाता है, और जो इनकी पार्टी के हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। सर मैं आज जो भी देश के कैसे भी अलाप गलाप रखूँ, आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ तो मैं सही हूँ। और देखिए अगर मुद्दा है राहुल गांधी का या किसी का भी मुद्दा है, जेड+ सुरक्षा है उनकी, रेंट दे सकते हैं, मकान को बरकरार किया जा सकता था। इतनी जल्दी एक्शन अगर छोटी सी बात पे हो गया तो ये तो बहुत बड़ा बात है, देश की इज्जत का सवाल है, महिलाएं हमारी बहन है, हमारा सम्मान है, क्यों नहीं एक्शन हुआ अभी तक? बिल्कुल जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये जिवें असीं विचार जानने साडे नाल होर भी वीर खड़े ने, वो तो मैं कहूँगा भी उठा दो शायद आप सर, जो आपके गले में मफरल डाला हुआ है, जो गमछा डाला हुआ है, उसके हिसाब लगा रहा हूँ कि आप किसान यूनियन से संबंधित रखते हैं किसी से? जी, मेरा नाम सुनील बालियान है, भारतीय किसान यूनियन में NCR उपाध्यक्ष हूँ। और रही बात आज जो हमारे पहलवान सड़क पर बैठे हुए हैं, ये एक इतिहास दोहरा रही है सरकार, क्योंकि सरकार ने, आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला 13 महीने, लखीमपुर खेड़ी के अंदर एक गृह राज्य मंत्री के लड़के ने गाड़ियाँ चढ़ा दी, किसानों को मार दिया, लेकिन उसको आज तक भी इस सरकार ने नहीं हटाया सत्ता से। वही काम आज पहलवानों के साथ हो रहा है। किसी भी नेता का बच्चा रेसलर नहीं है या कोई गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आता, ना कोई स्पोर्ट्समैन है, पद उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आज पहलवान भी इस देश के किसान के मजदूरों के बच्चे हैं, अगर देश के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हो, किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं, किसी नेता का बच्चा लेकर के नहीं आता। आज ये बच्चे अगर यहाँ पे बैठे हुए, इनके साथ भी वही शोषण हो रहा है जो किसान आंदोलन में हुआ था। किसान आंदोलन को सिखों का आंदोलन बता दिया था, खालिस्तानियों का आंदोलन बता दिया था, आतंकवादियों का आंदोलन बताया था, और चंद उत्तर प्रदेश के जाटों का आंदोलन बता दिया था। उसी प्रकार से आज इनको भी जातिगत रूप से बांटने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं एक विशेष जाति के आदमी बैठे हुए हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, कुछ डिटेल में बताएंगे? ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पहलवान है, ये पहलवान वैसे नहीं है, ये जाट कौम के हैं, चंद लोग हैं, जैसे पहले आंदोलन किसान आंदोलन का सिखों का आंदोलन है, वैसा आंदोलन नहीं है। उसी तरीके से कर रहे हैं काम को। लेकिन इनको ये कहा जा रहा है जो पहलवान है ये पूरे देश के ना हो गए, ये जाटों से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वही कर रहे हैं। हाँ, ये वही काम कर रहे हैं कि जाटों से संबंधित है, जाट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता से भी बताना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री का चेहरा, जब ये बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब आकर के देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले इनके साथ फोटो खिंचवाता है और कहते हैं गोल्ड मेडल मेरी वजह से आए हैं। वो फोटो वीर बना उस टाइम। और आज जाकर के देश का प्रधानमंत्री कहाँ बैठा हुआ है? क्योंकि देश के अंदर मेन चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा पनाह बदमाशों को, डाकू को, लुटेरों को भाजपा के अंदर मिल रही है। अगर आप भाजपा से बाहर रहोगे तो आपको मार दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। अगर आप भाजपा में रहोगे तो आप लोग देशभगत हो। वही काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, इस आदमी के ऊपर 38 मुकदमे हैं। अब FIR तो 38 पहले ही है ऑलरेडी। एक FIR उसे क्या होगा? पहले सबसे पहले उसको सत्ता से बर्खास्त किया जाए, उसकी पावर को हटाया जाए। जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ न्याय होता है, उसी तरीके से न्याय प्रक्रिया जानी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। अगर यही मुकदमा मेरे ऊपर कोई लगाता तो सबसे पहले मुझे जेल में भेजते लोग, उसके बाद सुनवाई होती कोर्ट में जाकर के, उसके बाद जमानत लेकर के आता आदमी। वो कह रहा है कि नहीं ये झूठ है। कोई आदमी अपने ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा, कोई लड़की ऐसे बोलेगी, ये मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज के टाइम देश के अंदर हिटलरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। अगर आप लोग अपनी आवाज़ को उठाओगे दफन कर दिया जाएगा। किसान के बच्चे आर्मी में होते हैं, किसान के और मजदूर के बच्चे खिलाड़ी होते हैं, सबसे पहले उनका इलाज करा इन्होंने। किसानों के जो बच्चे आर्मी में जा रहे थे उनको अग्निवीर योजना के तहत ख़त्म कर दिया गया। किसानों से जो वादा किया था कि भाई हम तुम्हें MSP पे कानून बना करके देंगे, वो कानून बना करके नहीं दिया। अब रही पहलवानों की बात, पहलवान आए तो इनको भी एक विशेष जाति से जोड़ रहे हैं, चंद लोग बता रहे हैं। ऐसे ही चंद लोग किसानों को बताता। और मैं बता देना चाहता हूँ इस सरकार को, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, वे 5 लाख किसान भी यही हैं। या तो सरकार कान खोल के सुन ले, इन पहलवानों को इंसाफ दे दे, नहीं तो वे किसान दिल्ली में कूच करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा उस दिन सारे किसान दिल्ली के अंदर होंगे। कोई संयुक्त मोर्चे में कोई ऐसी मीटिंग हुई जहाँ बात चली है जो पहलवानों का सहयोग करने के लिए बात चल रही हो? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे से सभी नेता यहाँ पे आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से भी नरेश टिकैत जी आए, हमारी खाप के जितने चौधरी थे वो भी आए, संयुक्त किसान मोर्चे के बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए। सबका समर्थन इन बच्चों के साथ है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा हर गरीब तबके, हर डरे हुए, हर मजबूर आदमी के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा एक पावर है इस देश की, और संयुक्त किसान मोर्चे को हम सल्यूट करते हैं, जिसने हमें बोलने की आज़ादी दी। क्योंकि सरकारें चाहती है कि आप लोग गूंगे और बहरे हो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने हमें एक ऐसी ताकत दी कि हमें बोलने की शक्ति दी।
उसने बताया कि अगर तुम आज भी नहीं बोलोगे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होंगे। तो हम लोगों ने उस बोलने की शक्ति को आजमाया और अपनी बात को कहने का प्रयास किया। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पूरी मीडिया, गोदी मीडिया को खरीद दिया। आज के टाइम अगर देश में चल रहा पहलवान आंदोलन पे बैठे हैं, जो देश का मुकुट है, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं और टीवी पे खबर चल रही है अतीक की बहू की, और अतीक मरा, ये मरा, वो दिखा रहे हैं। एक चैनल बचा था NDTV, वो भी बिक गया। तो ये दिखा रहे हैं वो सतपाल मलिक ने जो पुलवामा अटैक के बारे में बताया, उसको भी दबा दिया गया, पहलवानों की बातों को भी दबा दिया गया। तो मेन चीज़ यही है कि अब देश का पूरा 36 बिरादरी इन पहलवानों के साथ है और यहाँ पर आने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बिल्कुल जी। हल क्या समझते हैं कि आप हल क्या निकल सकता है? देखो आज की डेट में, नहीं, यही रुक जाओ, हल मैं बताता हूँ। ये नकली जो राम का नाम लेके वोट लेते हैं, इस वाकयात ने, ये धरने ने ये साबित कर दिया कि ये सब नकली राम भक्त हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करके कुर्सी बचाते हैं। असली राम भक्त अगर कोई होता तो सीता रूपी महिला जो बैठी हुई है, उनका इतना बड़ा अपमान नहीं हो रहा होता। और राम बिना सीता के अधूरे हैं। सीता राम बोलते हैं, राम सीता कभी नहीं बोलते, राधे श्याम बोलते हैं। सीता के बिना राम अधूरे हैं। और जिस देश में सीता रूपी महिलाओं का इतना बड़ा अपमान किया जा रहा हो और जो राम नामी चादर ओढ़ के झूठे राम के नाम पे राजनीति करते हैं, उस देश की जनता ये समझ ले कि सिर्फ राम धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति फैला फैला के वो कुर्सी बचा रहे हैं और देश बेचने का काम कर रहे हैं। और अब तो देश की महिलाओं की अस्मत का भी सवाल खड़ा हो गया है आज के वक्त में कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उनको बचाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? कोई नहीं है। जैसे भाजपा वाले कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि जो है भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, ठीक है, क्या इस तरह से विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्वगुरु, भारत का तो लोग बात उड़ाते हैं। मोदी जी, कभी आप देखिए कि दुनिया का सबसे मजाकिया प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे भ्रष्ट और झूठा प्रधानमंत्री, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता लग जाए कौन से क्षेत्र में गुरु बन रहा। इतना झूठा, मक्कार और इतने बहरूपिया कहूँगा मैं तो, बहरूप, इतने रूप धारण करने वाला। कभी वो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, असम में जाते हैं तो आसामी बन जाते हैं, पंजाब में जाते हैं पगड़ी बांध के पंजाबी बन जाते हैं। इतना बहरूपिया आपने आज तक प्रधानमंत्री देश को, ऐसा नेता नहीं मिलेगा। और लोग हंसते हैं हम पर। अब इंडिया की बात करेंगे तो हंसेंगे लोग आपको कि ऐसे लोगों को आपने विश्वगुरु बनाने का ठेका दे दिया। एक मिनट, आप कैमरा चालू रखो, मेरे साथ आओ। विश्वगुरु कब बनेगा मैं बताता हूँ। आओ। बोर्ड दिखाओ, पहले बोर्ड दिखाओ। जिस देश में ये बोर्ड लगा हो कि जनता को पेशाब कैसे करना हो, 2023 में सिखाया जाता हो कि कहाँ पेशाब करना है, उस देश को विश्व गुरु बनने में 1000 साल लग जाएगा। अभी ये दुर्भाग्य है ये बोर्ड हमारे देश का। ये चीजें कैसे पेशाब करना सिखाया जा रहा है कि सही चुने कहाँ पेशाब करना है, ये बोर्ड लगा है हमारे देश में। जिन लोगों को मतलब इस जगह चुनने का मतलब वो नहीं है, तो वो देश की सरकारें चुनेंगे तो विश्वगुरु तो बन ही जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल एक पॉइंट है, पॉइंट ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। तो विश्व गुरु बनदा आप ਤੁਸੀਂ सोच सकते हो। ये सवाल ਤੁਹਾਡੇ वास्ते है, दर्शकों वास्ते है। होर भी लोग